Hello everyone, Namaskar. Quality management in construction projects. This is today's topic. आप सभी लोग जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं होंगे या फिर कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं, उनको पता होगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट द क्वालिटी इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स. वैसे तो क्वालिटी सभी में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में स्पेशली क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. एंड आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे करें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में. ठीक है, तो ये क्या होता है? क्वालिटी मैनेजमेंट होता है अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू अचीविंग कंसिस्टेंसी, मिनिमाइजिंग डिफेक्ट्स एंड डिलीवरिंग प्रोजेक्ट्स दैट मीट और एक्सीड एक्सपेक्टेशंस. तो इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके आपको डिलीवरेबल देने हैं, लेकिन विद क्वालिटी, कंसिस्टेंसी के साथ और मिनिमाइजिंग डिफेक्ट्स. तो यही एक जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड क्वालिटी मैनेजमेंट. और हम आगे इसमें बात करते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे करते हैं. वाई क्वालिटी मैनेजमेंट मैटर्स. पहले तो ये बात करते हैं, वो तो आपको मतलब जैसे कि पता ही है, सेफ्टी. क्योंकि पुअर क्वालिटी से क्या होगा कि स्ट्रक्चर फेलियर हो सकते हैं एंड ह्यूमन लाइफ का रिस्क हो सकता है. देन कॉस्ट एफिशिएंसी. तो क्वालिटी अच्छी होगी तो अर्ली डिफेक्ट्स को आप डिटेंशन करेंगे तो दैट रिड्यूसेस रीवर्क. क्योंकि एक बार आपने अगर शुरू में क्वालिटी को सही क्वालिटी से कोई चीज़ नहीं बनाई और बाद में फिर उसको अगर आपको डिसमेंटल करना पड़ा तो रीवर्क बढ़ेगा और उससे क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी. तो और बाकी एसोसिएटेड कॉस्ट भी बढ़ेंगी. तो इसीलिए एसोसिएटेड कॉस्ट जो बढ़ेंगी उसकी वजह से ओवरऑल फिर आपका जो इम्पैक्ट आएगा वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट पे आएगा. तो कॉस्ट एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट की वजह से कॉस्ट एफिशिएंसी होती है. देन क्लाइंट सेटिस्फेक्शन. हाई क्वालिटी होगी तो क्लाइंट सेटिस्फाइड रहेगा. देन कंप्लायंसेस. क्योंकि कई बार क्या होता है, कोड्स, स्टैंडर्ड्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स, उनकी कंप्लायंसेस होती हैं. तो वो कंप्लायंसेस को मीट आउट करने के लिए, क्योंकि कोड्स बोलते हैं कि क्वालिटी आपको अगर चाहिए किसी भी कंस्ट्रक्शन की तो उसके लिए कोड्स को आपको कंप्लाई करना पड़ेगा. तो क्वालिटी मैनेजमेंट से कंप्लायंस इजी हो जाती है. देन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस. क्वालिटी कंस्ट्रक्शन इंश्योर्स ड्यूरेबिलिटी एंड रिड्यूसेस मेंटेनेंस कॉस्ट. तो ये एक्चुअली जो रीजन है ये बताते हैं कि क्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई क्वालिटी मैनेजमेंट मैटर्स, राइट. इसके बाद हम अगली स्लाइड में बात करते हैं कि एक्चुअली में क्वालिटी मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है. क्वालिटी मैनेजमेंट रिफर्स टू द सिस्टमैटिक प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स यूज्ड टू इंश्योर अ प्रोजेक्ट मीट्स स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल. मतलब इसमें यह है कि क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, वो उसकी एक प्रोसेसेस हैं कुछ सिस्टमैटिक और प्रोसीजर्स हैं जिनको यूज करके हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो जो उसके स्टैंडर्ड्स डिजायर्ड हैं या आउटपुट है उनको मीट करे थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल. इट इनकम्पासेस ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्लानिंग, कंट्रोलिंग, एश्योरिंग एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी. तो इसमें जो भी आपके स्टेजेस हैं सब में क्वालिटी का ध्यान रखना होता है. सो क्वालिटी, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? क्वालिटी प्लानिंग, ये देखिए पहला है क्वालिटी प्लानिंग, देन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, देन क्वालिटी एश्योरेंस एंड देन क्वालिटी कंट्रोल. ठीक है, तो टुगेदर दीज एलिमेंट्स इंश्योर दैट द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस एंड इट्स आउटपुट्स मीट प्रीडिफाइंड क्वालिटी बेंचमार्क्स. क्वालिटी प्लानिंग मतलब आपको क्वालिटी की प्लानिंग करने की, कैसे क्वालिटी अचीव होगी. देन क्वालिटी एश्योरेंस मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको जो सिस्टम्स हैं या प्रोसीजर्स हैं वो ऐसे बनाने होंगे कि जो डिजायर्ड क्वालिटी है वो मिल जाए आपको. उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल, और क्वालिटी को आपको कंट्रोल करना होगा. मतलब एक बार आपने जो है एक स्टैंडर्ड सेटअप कर लिए, प्रोसीजर बना लिए, क्वालिटी से जो है मतलब आपको जो भी डिलीवरेबल है मिल रहे हैं, लेकिन वो कंट्रोल करना है क्वालिटी को थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल. एंड देन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, मतलब कि आपको कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट भी करते रहना होगा. देन क्वालिटी कंट्रोल मैथडोलॉजी क्या होती है? एक तो इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, देन मटेरियल वेरिफिकेशन, चेकलिस्ट एंड सैम्पलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड करेक्टिव एक्शंस. तो पहली बात है कि रेगुलर चेक्स करेंगे आप मटेरियल्स के, वर्कमैनशिप के, जो भी मतलब काम हो रहा है वो स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो दैट कम्स अंडर इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग. देन सेकेंड वन इज मटेरियल वेरिफिकेशन. तो लैब टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन जो है वो
वो आप देखेंगे, मटेरियल्स का लैब में टेस्ट कराएंगे या उसका मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग सर्टिफिकेट MTC होता है उसको देखेंगे टू इंश्योर ऑल मटेरियल्स मीट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स। देन चेकलिस्ट एंड सैम्पलिंग, अब एक स्टैंडर्डाइज्ड आपको चेकलिस्ट बनानी होती है और रैंडम और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग करनी होती है क्वालिटी वेरिफिकेशन के लिए। सैम्पलिंग को आप सैंपल्स को आपको क्वालिटी चेक के लिए टेस्ट के लिए भेजना होता है। देन डॉक्यूमेंटेशन एंड करेक्टिव एक्शंस, तो आपने कैसे क्वालिटी को चेक करा, आपने रिकॉर्ड्स कैसे बनाए, इंस्पेक्शंस जो करे उसके, और टेस्ट रिजल्ट्स के रिकॉर्ड्स कैसे बनाए, उसके बाद जो है इम्प्लीमेंट किया जो भी मेजर्स को टू रेक्टिफाई डिफेक्ट्स प्रॉम्प्टली, उसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको आपको रखना होता है। सो दीज आर द मेथडोलॉजीज फॉर क्वालिटी कंट्रोल। अब जो मेथड्स यूज होती है क्वालिटी कंट्रोल के लिए ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स वो क्या होती हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। पहला है फील्ड टेस्टिंग। जैसे आपको पता होगा कंस्ट्रक्शन में वर्केबिलिटी के लिए स्लम टेस्ट है, कॉम्पेक्शन टेस्ट हो गया आपका, और क्यूब मतलब कि कॉम्पेक्शन के लिए। देन क्यूब स्ट्रेंथ टेस्ट होता है कंक्रीट का, ये करने होते हैं। तो फील्ड से रिलेटेड जो भी टेस्टिंग है वो उनको करना है। देन सेकेंड वन इज इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान्स, ये एक मेथड है। इसमें क्या होता है, आपको जो है जो भी विटनेस पॉइंट्स हैं, इंस्पेक्शन स्टेजेस हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शंस हैं, वो आपको इंश्योर करने होते हैं। देन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, इसमें कंट्रोल चार्ट्स एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स जो होते हैं वो मॉनिटर करते हैं वेरिएशंस को एंड मेंटेन करते हैं कंसिस्टेंसी, मतलब आपकी जो प्रोसेसेस हैं वो विद इन कंट्रोल हैं या उसमें वेरिएशन हो रहा है ये पता चलता है कंट्रोल चार्ट्स से या स्टैटिस्टिकल टूल्स से। देन NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, रिबाउंड हैमर टेस्टिंग, देन रेडियोग्राफी। इनसे क्या पता चलता है कि जो काम हो गया है उसको आप बिना डिस्ट्रैक्ट किए हुए आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वेदर द वर्क इज एज पर क्वालिटी और नॉट। देन क्वालिटी ऑडिट्स एंड बेंचमार्किंग, देन पीरियोडिक रिव्यूज एंड कंपैरिजंस विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, यही तो ऑडिट में होता है, और बेंचमार्किंग। तो ये आपको मेथड एक यूज करनी है। देन थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस होते हैं, जो थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती हैं वो वेरीफाई करती है कंप्लायंसेस को और सैंपल वर्क को वैलिडेट करती हैं कि वो क्वालिटी के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन क्वालिटी एश्योरेंस वर्सेस क्वालिटी कंट्रोल, ये इसके डिफरेंस को समझ लेते हैं। व्हाट इज क्वालिटी, क्योंकि ये दोनों टर्म्स होती है ना आपस में सिमिलरिटी भी है इसमें लेकिन कंफ्यूजिंग भी होती है। सो व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस, दिस इज प्रोएक्टिव एंड प्रोसेस ओरिएंटेड, मतलब कि आपको प्रोएक्टिवली ऐसे मेजर्स लेने हैं कि आपको क्वालिटी अच्छी मिले। सो ये क्या करती है, फोकस ऑन प्रिवेंटिंग डिफेक्ट्स, मतलब पहले ही आपने ऐसे मेजर्स ले लिए कि आपको जो डिफेक्ट्स है वो मिला ही नहीं, डिफेक्ट्स आए ही नहीं किसी भी जो भी डिलीवरेबल है उसमें। और इसमें क्या होगा, आप अगर प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर लेंगे तो आपको डिफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। इसके एग्जांपल है इंश्योरिंग द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, पोरिंग एंड क्यूरिंग कंक्रीट इज करेक्टली फॉलोड। तो आपने जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंक्रीट आप बना रहे हैं तो पहले ही आप इंश्योर कर लीजिए कि जो उसको मिक्स करने की प्रोसेस है, पोरिंग करने की या क्यूरिंग करने की, उसका स्टैंडर्ड जो भी आपका मेथड है उसको आपने पहले ही अडॉप्ट कर लिया ताकि बाद में कहीं कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना हो या प्रॉब्लम ना आए। और क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, ये रिएक्टिव है। जो क्वालिटी एश्योरेंस है तो प्रोएक्टिव है, मतलब पहले ही आपने ऐसे स्टेप्स लिए कि क्वालिटी अच्छी आए। और क्वालिटी कंट्रोल है कि रिएक्टिव, मतलब आपने टेस्ट किया और आइडेंटिफाई किए डिफेक्ट्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट में, और उसके बाद जो है आपने देखा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी उसकी है कि नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल। तो इसका मतलब ये है कि जैसे एग्जांपल है इंश्योरिंग कंक्रीट स्ट्रेंथ मीट्स स्पेसिफिकेशंस। ये क्या होता है, आपने काम कर लिया उसके बाद उसकी कंक्रीट की टेस्ट करा तो उससे पता चला आपको कि ये क्वालिटी इसकी सही है या नहीं है। तो ये दोनों ही चीजें नीचे लिखा है देखिए, बोथ QA एंड QC आर एसेंशियल एंड कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर टू अचीव ओवरऑल क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, राइट। अब प्रिपेयर कर, जैसे क्वालिटी जब आपको मैनेज करना है तो उसके लिए एक प्लान तो बनाना होगा साइट पे। उसको कैसे बनाते हैं, उसके ये स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स। नंबर 1, अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स। एक तो रिव्यू ड्राइंग्स, स्पेसिफिकेशंस एंड क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस, इनको जो है आप समझ लीजिए आराम से कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है आपकी क्वालिटी की। देन डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद आप मेजरेबल क्वालिटी गोल्स जो भी प्रोडक्ट नीड्स से अलाइन करते हैं उनको आप डिफाइन करिए कि एक्चुअल में आपको क्या क्वालिटी
क्वालिटी चाहिए। देन आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड्स, उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल कोड्स जो होते हैं जिनको एडहेयर करना है, जिनको कंप्लायंस करना है टू अचीव क्वालिटी, उनको स्टैंडर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। फोर्थ वन इज असाइन रोल्स, तो रोल्स को कौन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी एक्टिविटीज, यू विल हैव टू डिफाइन दैट थिंग। देन डेवलप प्रोसीजर्स, तो आपको एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को क्रिएट करना है एंड चेकलिस्ट को फॉर की एक्टिविटीज। देन स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश आईटीपीज, इसमें जो भी इंस्पेक्शंस हैं, डिटेल व्हेन एंड हाउ इंस्पेक्शंस एंड टेस्ट विल बी कंडक्टेड। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं वो इस्टेब्लिश करना है आपको, और डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम। उसके बाद ऑब्वियसली आपको जो है क्वालिटी, आपने ये सब काम कर लिए तो उसको रिकॉर्ड भी करना है, डॉक्यूमेंट भी करना है। सो यू विल हैव टू सेट अप फॉर्मेट्स फॉर रिकॉर्डिंग क्वालिटी डेटा एंड रिपोर्टिंग इश्यूज, राइट। अब की कंपोनेंट्स क्या होते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान के, इसमें क्या होता है पॉलिसी एंड स्कोप। तो पॉलिसी मतलब आपको बनानी है क्वालिटी पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे उसके, प्रोजेक्ट स्कोप क्या होगा, एप्लीकेबल कोड्स क्या होंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर क्या, रोल्स क्या क्या है, ट्रेनिंग क्या होगी। रोल्स मतलब कौन क्वालिटी को चेक करेगा और क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, देन उनको ट्रेनिंग देनी है। देन प्रोसीजर्स क्या होंगे, इसमें होंगे जो भी टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं, मेथड स्टेटमेंट्स है, मटेरियल अप्रूवल, एनसीआर सिस्टम, करेक्टिव एक्शंस। और उसके बाद मॉनिटरिंग करनी है कि डॉक्यूमेंट कंट्रोल, ऑडिट्स, रिव्यूज, इनके द्वारा आपको मॉनिटरिंग करनी है कि क्वालिटी आपकी जो है वो सही अचीव हो रही है कि नहीं हो रही है, या प्रोसेसेस अलाइंड हैं कि नहीं है, राइट। अब चैलेंजेस क्या आते हैं इसमें क्वालिटी कंट्रोल में, एक तो वर्कफोर्स एंड मटेरियल। अगर आपके जो भी लोग हैं उनको ट्रेनिंग ठीक नहीं मिली है, पुअर वर्कमैनशिप है, इनकंसिस्टेंट मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं, तो वो परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगी। पहला तो ये आपका चैलेंज है। देन सेकंड वन इज कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। तो कम्युनिकेशन मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड लैक ऑफ प्रॉपर मॉनिटरिंग। मतलब आपका जो है आपको पता ही नहीं है कि क्या क्वालिटी आपका जो क्लाइंट है उसको चाहिए, और दूसरा आपने जो क्वालिटी जो चाहिए आपको उसके लिए क्या करना है, किसने उसको कम्युनिकेट नहीं किया। सो दैट विल लीड टू प्रॉब्लम एंड दैट विल अफेक्ट द क्वालिटी। देन टाइम कॉस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन, टाइट डेडलाइंस में लीड टू शॉर्टकट्स, पुअर रिकॉर्ड कीपिंग। जल्दी जल्दी में काम करना है तो आपका क्या होगा, आप शॉर्टकट मारेंगे और उससे क्वालिटी खराब हो सकती है। पुअर रिकॉर्ड कीपिंग मेक्स ट्रैकिंग क्वालिटी इश्यूज डिफिकल्ट। तो आपको रिकॉर्ड कीपिंग भी अच्छे से करनी है ताकि क्वालिटी जो भी इश्यूज हैं उनको आप ट्रैक कर सकें। ये चैलेंजेस हैं, तो आप अगर यू एड्रेस दीज चैलेंजेस, इससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमिटमेंट चाहिए टू एड्रेस दीज चैलेंजेस, ताकि आपकी जो प्रोसेसेस हैं उनमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो सके। देन फाइनली वी कैन से दैट क्वालिटी मैनेजमेंट इज ए कॉर्नरस्टोन ऑफ सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, राइट। और आपको बाय इंटीग्रेटिंग क्वालिटी प्लानिंग, assurance and control into every stage, stakeholders can minimize risks, reduce costs and deliver durable reliable structures। ठीक है, जो deliver durable and reliable structures। तो आपको इसीलिए क्वालिटी चाहिए और क्वालिटी एश्योरेंस प्लान इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि पहले आपको प्लान करना है, डिफाइन करिए स्टैंडर्ड्स को, तो ये कंक्लूजन है आपका, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसीजर्स अपफ्रंट, एंड देन एश्योर, उसके बाद एश्योर करिए कि इम्प्रूव करिए प्रोसेसेस को प्रोएक्टिवली टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स, एंड देन कंट्रोल करना है, इंस्पेक्ट करिए, टेस्ट करिए, ऑडिट करिए टू करेक्ट टू मीट स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों आज ये हमने बात की क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान के बारे में। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, और आपको समझना होगा कि क्वालिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसको कैसे अचीव किया जाता है। तो क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान बनाना होगा। तो अगर आप चाहेंगे, वैसे मैं इसमें एक वीडियो बनाऊंगा क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान में डिटेल, और उसको आगे कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।